Hi guys, I'm Navik. Today I'm here to teach you about the science and biology. That what is biology in terms of scientific way of science. Okay. So here first of all, we should have to know about the science. The word is science exactly. Okay. The science is the Latin origin. Latin origin that means knowledge, knowledge or the way of knowledge, the way of knowledge. Okay. Science, we can define science. The science is the knowledge. What kind of knowledge? There's a lot of knowledge regard about science and business, but the science is exactly systematic knowledge. We can say that the systematic, the systematic knowledge. What kind of knowledge? The systematic knowledge. The systematic knowledge that comes from observational, observational experiment. Observational experiment is known as a science. What kind of science? Systematic knowledge. What kind of knowledge? Systematic knowledge. That is the main point rigor of the science. Okay. ये जो बातें हैं सिस्टमेटिक नॉलेज की, ये सिस्टमेटिक नॉलेज बताती है कि एक ऐसी जो हम स्टडी कर रहे हैं नॉलेज वो कौन सी है, सिस्टम के मुताबिक है। जैसे कि फैन इज मूविंग, एक पंखा चल रहा है तो फैन के अंदर क्या होता है, करंट आता है। करंट क्या है एक्चुअली? करंट इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay, the beam of electron is systematically processed by the heat energy. Okay, then उसके बाद इसके मेन ब्रांचेस के ऊपर आ जाते हैं कि साइंस की मेन ब्रांचेस कितनी हैं। साइंस को हम दो ब्रांचेस या कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं। किसके अंदर? दो कैटेगरीज के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, अब नेचुरल साइंस क्या है और दूसरा इसका पार्ट देख लें, सोशल साइंस। सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। नेचर से ही हमें पता चलता है कि इट रिलेटेड टू नेचर। ये किससे हैं? रिलेट करता है, नेचर से रिलेट करता है। किससे? नेचर से रिलेट करता है। और सोशल रिलेटेड टू सोसाइटी। अब नेचर के हवाले से इसके अंदर कुछ सब ब्रांचेस आते हैं, जैसे कि नेचर में क्या कहा जाती है? नेचर में फिजिक्स आती है, हमारी ब्रांच है। उसके बाद केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री के बाद बायो आती है, बायो के बाद मैथ भी आती है। मैथ और लॉजिकल रीजनिंग इसका पार्ट है। ओके, और इसके अंदर हमारे पास क्या आती है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी और सोशल स्टडीज, बिजनेस एंड आर्ट जो है इसके अंदर आ जाता है। बिजनेस या आर्ट की हम बात करें तो आर्ट के अंदर लैंग्वेजेस आती है। क्या आती है? लैंग्वेज। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो किसका पार्ट है? वो सोशल साइंस का पार्ट है। क्योंकि मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अब रिलेटेड टू मैंने नेचर लिखा। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स किसकी स्टडी है? मैटर एंड एनर्जी की स्टडी। मैटर एंड एनर्जी की स्टडी। केमिस्ट्री किसकी स्टडी है? ये मैटर विद इन चेंजेस। मैटर विद इन चेंजेस। बायोलॉजी किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ लाइफ है। किसकी है? स्टडी ऑफ लाइफ। मगर लाइफ के अंदर क्या है? लाइफ के जो पैरामीटर्स हैं, क्या है? पैरामीटर्स है वो नेचर से रिलेटेड करते हैं। ओके, उसके बाद मैथ है। मैथ और लॉजिकल रीजनिंग जो क्या है हमारे मेजरमेंट के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। अब मेजरमेंट के लिए हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी लाइफ से या नेचर से रिलेट करती है, रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने ये चारे सब ब्रांचेस जो लिखे हैं, 4 ब्रांचेस, वो किससे रिलेट करती है? नेचुरल साइंस की पार्ट है। ओके, अब नेचुरल साइंस के अंदर आप इसको 2 कैटेगरी में या 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, वो अपने समझने के लिए। ओके, जिसको मैंने
नेचुरल को नेचुरल ही कहा है, और इसको ये बायो वाला पार्ट है इसको बायोलॉजिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल बोलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली जो है साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में सोसाइटी के रिलेटेड होते हैं। हम सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में हम सारी सोसाइटीज आ जाती हैं, कम्युनिटीज आ जाती हैं, उसका इकोसिस्टम भी आ जाता है। सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है, सोशल स्टडी है। बिजनेस एंड आर्ट है। बिजनेस के हवाले से मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, कॉमर्स की बात करूंगा, या हमारी जो भी डीलिंग्स होती है, क्या होती है, जो भी डीलिंग्स है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है। साइंस का ये जो हमने जो भी पढ़ा, ये साइंस का इंट्रोडक्शन था। उस साइंस के साथ साथ जो उसके दो ब्रांचेस थी या कैटेगरी थी, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो नेचुरल साइंस के सब ब्रांचेस पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल ब्रांचेस के सब ब्रांचेस में कौन सी ब्रांच हम पढ़ेंगे? मैंने लिखा हुआ है बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बायोलॉजी जो है ये बेसिकली टर्म क्या है, किस लैंग्वेज से या इसका ओरिजिन क्या है, उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। उससे पहले कि आप मेरे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। ओके, तो बायोलॉजी जो है एग्जैक्टली ग्रीक वर्ड है, इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक है। अब ग्रीक क्या है? ग्रीक एक लैंग्वेज है जो कि किसकी है? ग्रीस की है। ठीक है, यूनान की एक लैंग्वेज है जिसको यूनानी लैंग्वेज हम बोलते हैं। इसके दो वर्ड्स हैं। जैसे कि इस दो वर्ड को मैं कैटेगराइज करूं तो पहला वाला वर्ड हमारे पास बनता है बायो, जो कि बायो से लिया गया है। ओके, मैं इसी को ही कैटेगराइज कर रहा हूँ। बायो, बायो की मीनिंग होती है लाइफ। बायो का मतलब लाइफ हो गया। ओके, द सेकंड वन इज लॉजी, LOGY। ये लोगो से लिया गया है जिसका मतलब है स्टडी। ये मैंने सिंपल वर्ड में लिखा है। अब स्टडी को आप नॉलेज भी कह सकते हैं, स्टडी को आप साइंस भी कह सकते हैं, स्टडी को आप डिस्कोर्स भी कह सकते हैं, स्टडी को आप थॉट भी कह सकते हैं। इट डिपेंड्स टू यू, इट इज अप टू यू। ओके, तो ये इसका क्या है, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, एटिमोलॉजी है कि बायोलॉजी टर्म किस से कॉइन किया गया है। बायोलॉजी ग्रीक ओरिजिन है जो कि बायोलॉजी से लिया गया है। बायो मीन्स लाइफ और स्टडी मीन्स, और सॉरी, लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, अब इसको हम एज वर्ड का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो क्या मतलब हो गया? स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ। क्या हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ। ये इसका बेसिक टर्म हो गया कि बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। अब इसकी डेफिनेशन को जरा समझते हैं। मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, इसको थोड़ा गौर करें। अब बायोलॉजी किसकी ब्रांच हमने पढ़ी? मैं लिखता हूँ बायोलॉजी क्या है, इट इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है? इट इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। अब डायरेक्ट साइंस भी लिख सकते हैं, मैंने नेचुरल साइंस इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको सब ब्रांचेस या कैटेगरीज जो है इसकी मैंने, सॉरी, कैटेगरीज की मैंने पढ़ाई हुई है। ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद, किससे विद करती है? डील्स, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ लिखूं या, अब लाइफ के अंदर क्या चीज आ जाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, उसकी स्टडी करना को बायोलॉजी बोलते हैं। नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड या इज नोन एज ए बायोलॉजी। ये था बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बायोलॉजी वर्ड और उसका डिस्कोर्स। साइंस है किसकी? नेचुरल साइंस है। ओके, नेचुरल साइंस की ब्रांच है, डील किससे करती है? स्टडी ऑफ लाइफ से। स्टडी ऑफ लाइफ के अंदर क्या आ जाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हमारे पास क्या है, क्योंकि इस सारी चीजों का जो ट्रम है वो ट्रम या कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था हमें एरिस्टोटल ने। एरिस्टो एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि ग्रीक साइंटिस्ट है। कौन सा साइंटिस्ट है? ग्रीक साइंटिस्ट है। लेकिन उससे पहले लैटिन वालों ने भी इसका कुछ ओरिजिन दिया था, लेकिन उसमें किसी भी एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट का या स्कॉलर का नाम नहीं आता है। तो इसलिए हम कहते हैं साइंस का फादर भी कौन है? मैं लिखता हूँ फादर ऑफ या ओरिजिनेटर ऑफ साइंस, पायोनियर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है, क्योंकि इसने सबसे पहले टर्म दिया था किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में के सबसे पहले जो एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें सबसे पहले आया था एनिमल्स और प्लांट्स आए थे। और जब आप किंगडम सिस्टम हम पढ़ेंगे तो किंगडम सिस्टम में सबसे पहले आता है टू किंगडम सिस्टम। क्या आता है? टू किंगडम सिस्टम। अब टू किंगडम सिस्टम ये बताता है कि
सबसे पहले क्या चीजें थी। लेकिन इससे पहले जो है काफी और इसके बाद में काफी और साइंटिस्ट भी आए जिसने ये रिसर्च किया कि ये एनिमल और प्लांट किस चीज से बने हुए हैं, उसका बेसिक यूनिट क्या है, या उससे सबसे पहले जो है एनिमल या प्लांट्स की कैटेगरी में सबसे पहले किसकी एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट के ऊपर आई। क्योंकि बाकी सारे प्लेनेट है उसके ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना ये मुश्किल है, या वहाँ वाटर की गैर मौजूदगी की वजह से वहाँ कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये प्लेनेट कौन सा है? अर्थ प्लेनेट है। अर्थ प्लेनेट है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। अर्थ प्लेनेट के ऊपर जो है क्या है? वाटर है। वाटर की एग्जिस्टेंस की वजह से जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की क्या आ जाती हैं? बायोलॉजी की कुछ टर्म्स आ जाती हैं, या जिसको आप मेन डिवीजन बोलते हैं। अब देखें इसको डिवीजन के अंदर ने भागत किया या डिवाइड किया है। ओके, डिवीजन में क्या आ जाती हैं? ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिवीजन। अब डिवीजन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है जूलॉजी। ओके, जूलॉजी। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ 2 नंबर लिखता हूँ, ये फर्स्ट नंबर है। बॉटनी है। बॉटनी के बाद थर्ड नंबर हमारे पास है माइक्रो बायोलॉजी। अब ये माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी है और जूलॉजी है। अब जूलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है या टर्म है वो भी अरिस्टोटल ने ही दिया था, क्योंकि इसने किसके बारे में बात की थी? एनिमल के हवाले से ज्यादा बात की थी। ओके, इसके ऊपर इसकी ज्यादा रिसर्च थी। तो पायोनियर ऑफ जूलॉजी, पायोनियर ऑफ बायोलॉजी, पायोनियर ऑफ साइंस, ये कौन है? अरिस्टोटल का नाम आता है। सही है। अब जूलॉजी भी ग्रीक वर्ड है, जू से लिया गया है। जू हम पढ़ते हैं, जू एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? जू मीन्स एनिमल। ओके, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये किसकी स्टडी हो गई? अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, मैं बोलूंगा द साइंटिफिक स्टडी। क्या बोलूंगा? द साइंटिफिक स्टडी, क्योंकि जस्ट स्टडी और साइंटिफिक स्टडी में डिफरेंस है। साइंटिफिक स्टडी सिस्टम के मुताबिक होती है और उसके हर चीज की स्टडी करती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल। ओके, उसके बाद है बोटनी। बोटनी भी ग्रीक वर्ड है, बोटेन से लिया गया, जिसका मतलब होता है प्लांट्स। बोटेन का मतलब क्या है? प्लांट्स के लिए यूज होता है। ओके, अब ये किसकी स्टडी है? अब मैं यहाँ जस्ट प्लांट लिख रहा हूँ, स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्या है? साइंटिफिक स्टडी। एस फॉर साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स हो गई। ओके, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था थियोफ्रिस्टस ने। किसने दिया था? THEO, थियो, PHRISTUS। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, आप देख सकते हैं। थियोफ्रेस्टस नाम है साइंटिस्ट का, जो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था। वो एरिस्टोटल के बाद जो सही कॉन्सेप्ट थियोफ्रेस्टस ने दिया था। उसके बाद आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जब माइक्रो वर्ड हम पढ़ते हैं, आपने सुना होगा माइक्रोस्कोप से लिया गया। किससे लिया गया है? माइक्रोस्कोप। अब माइक्रो वर्ड के मतलब होता है वेरी स्मॉल। क्या होता है? वेरी स्मॉल। ओके, अब वेरी स्मॉल यानी कि टाइनी हो गया। ओके, अब टाइनी के अंदर हम क्या करेंगे? कौन सा चीज ये स्टडी करता है? बायोलॉजी वर्ड आ गया है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुली आंख से ना देख सकते, दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। ओके, तो ये क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। किसकी स्टडी? साइंटिफिक स्टडी। किसकी स्टडी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ORGANIS। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हम स्टडी करते हैं वो किस डिवीजन में करते हैं बायोलॉजी की? वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, अब माइक्रोबायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो जब सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया था उसके बाद में आया, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजी में 5 किंगडम सिस्टम जॉन वर्टिकर ने दिया, सॉरी रॉबर्ट H वर्टिकर ने दिया था। तो उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, वो इसका पार्ट है। थैंक यू।